नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, एमपी सिविल जज से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ है एक तरीके से, और काफ़ी बच्चे निराश भी हैं। देखो, जब से एमपी हाई कोर्ट का नई एलिजिबिलिटी आई है और ये मैटर बहुत लंबा चला है, और इससे रिलेटेड अगर मैंने वैसे वीडियो बना दिया था, उसके बारे में बता दूंगा। 29 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो मैं चीज़ बताऊंगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, तो उसका कल परसों डिसीजन आया है। कल ही आया शायद डिसीजन, मैं डेट देख के बता दूंगा, तो मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। और देखो, मैं आपको कल के वीडियो में सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा, किस स्टेट में, हिंदी बेल्ट में, ऑफिशियल डेटा बताऊंगा। वो वैकेंसी आने वाली है, आपको इस वीडियो से पता चल रहा है पहले ही, क्योंकि आज के टाइम पे वैकेंसी जितनी भी आ रही है उसमें समय नहीं मिल रहा प्री के एग्जाम में, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत डिले चल रही हैं। तो आपको पढ़ने में, जैसे आपको जो चैनल से जुड़ा हुआ है उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। आरजेएस में बहुत बच्चे रह गए हैं, तो वो काफ़ी डिमोटिवेट भी हैं। उनको अभी लग रहा है कि सर और कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो मैं आपको एक वैकेंसी बताऊंगा, कल का वीडियो रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सिलेबस भी बहुत कम है और कोई जीके वीके नहीं है जो मैंने उसका सिलेबस देखा है। हालांकि मैंने भी कभी नहीं दिया, मैं भी भरने की सोच रहा हूँ। स्टेट भी काफ़ी अच्छा है, लोग घूमने जाते हैं उसमें, तो उसका वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। अब अपन बात करते हैं एमपी में क्या हुआ। देखो, एमपी में पीआईएल फाइल हुई थी 70% एलएलबी में, ठीक है। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है पीआईएल। इसमें क्या क्या बात कही गई है अपन बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और वकील साहब ने क्या बोला था जिन्होंने लगाई थी पीआईएल। तो देखो, आपको पता है 70% चाहिए एलएलबी में, आपके एग्रीगेट 70% होने चाहिए, या 3 साल की प्रैक्टिस मांगी है। 6 ऑर्डर वाला मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर, फिर एमपी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम। देखो क्या हुआ था एमपी हाई, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अगर बच्चों को नहीं पता होगा। वैसे हालांकि बच्चों को पता होगा। एमपी में नई एलिजिबिलिटी आई, 70%, 3 साल का एक्सपीरियंस और 6 ऑर्डर चाहिए हर साल के, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया। प्री का एग्जाम होना था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी, सारे बच्चों को अलाउ कर दिया प्री के लिए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइनल अथॉरिटी एमपी हाई कोर्ट ही है। एमपी हाई कोर्ट ने इस एलिजिबिलिटी को सही माना और मेंस में बैठने दिया, न्यू एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही बैठने दिया। फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई एमपी हाई कोर्ट में, सर एक ही पेपर में 2 एलिजिबिलिटी कैसे हो सकती हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एमपी हाई कोर्ट ने माना कि ये बात सही है कि 2 एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर एमपी हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, इसके बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैंने इसका अपडेट दे दिया है, अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा। तो इसकी अपडेट देता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटो देख लो आप, ये 19/7/2024 का आया था, ठीक है। इसमें लिखा है हु अपीयर्ड ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम 2022 हेल्ड ऑन 14/1/2024 सिक्योर मिनिमम और मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स देयर कैटेगरी में। मतलब मिनिमम मार्क्स, देखो राजस्थान में प्री के लिए मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 45% चाहिए आपको 100 में से। तो एमपी में 60% है जनरल कैटेगरी, है ना। जहाँ तक मुझे पता है जनरल कैटेगरी के लिए 60% है। तो 60% अगर आप निकालोगे 150 में से, मेरी मैथ्स कमजोर है, तो 90 नंबर होते हैं। अगर जिसके 90 से ऊपर नंबर आ रहे थे प्री में, तो उनको ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 19/7/2024 से 29/7/2024। तो मैं इस वीडियो में डेट बताने के लिए नोटिफिकेशन ही बता दिया। अगर आपके प्री में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर नंबर थे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे थे, आपने एमपी का प्री दिया है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। नई कट ऑफ वापस आएगी, ठीक है। और कट ऑफ इस बार कम आएगी, 100 के आसपास रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 100 के आसपास जनरल की कट ऑफ रह सकती है। तो ये फॉर्म फिल कर देना, आपको चांस मिल सकता है, मेंस दे दो, ठीक है। जिन बच्चों ने प्री दिया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं एमपी सिविल जज के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है, जितना मुझे पता है। हालांकि मैंने कभी एमपी का पेपर दिया नहीं, तो बट मेरे को देखा मैंने जितना। तो आप कमेंट करके ही बता देना, जो भी बच्चा एमपी का है 60% ही है ना, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। कई बच्चों ने लिखा कि कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मिनिमम मार्क्स लिखा हुआ है या मोर देन मिनिमम मार्क्स, जो एमपी का प्री के हिसाब से है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब बात आती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने बोला कि देखो प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में परसेंटेज में बहुत डिफरेंस होता है। जो बच्चे जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देके बताता हूँ, राजस्थान में 3 ईयर लॉ जो कर रहा है, आरयू से कर रहा है, उनके परसेंटेज 70 बहुत मुश्किल है आना। ये चाहे आप जो बच्चे होंगे राजस्थान से वो मान सकता है। जो 5 ईयर से लॉ कर रहा है उनके परसेंटेज एग्रीगेट हो सकता है 70, पर वो भी इतने बच्चे नहीं होंगे। कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो परसेंटेज बन जाती है ज़्यादा, तो ये डिफरेंस तो रहता है। तो इससे बच्चों का ही लॉस होने वाला है जिनके कम परसेंटेज। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो बच्चा 10th में कम परसेंटेज लेके आया है किसी कारणवश, या 12th में कम परसेंटेज लेके आया है, वो भी IAS बनता है, ठीक है, वो भी और एग्ज़ाम क्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की फिजिकल कंडीशन उस टाइम नहीं थी, वो पढ़ नहीं पाया किसी में और परसेंटेज उसकी कम रह गई, तो ये चीज़ें रखनी चाहिए थी एडवोकेट साहब को, बट इसमें केवल कॉलेज की बात कही गई है ये। और देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि अच्छे जज चाहिए, तो और ये सही है। और पहले भी यही बोला था उन्होंने, पहले भी वो तो इंटरिम रिलीव इसलिए दे दिया था, एग्जाम था प्री के लिए दे दिया था कि सबको अलाउ कर दिया था, फिर बोल दिया था MP हाई कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है, तो MP हाई कोर्ट ने सही माना है, अभी यही रहेगा MP में, इसमें अब चेंज होने की उम्मीद करो मत, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, मैं कल वीडियो बनाऊंगा, वो वैकेंसी भी दे सकते हो अगर आपके 70% नहीं है या 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है। और RJS में ऐसा कुछ है नहीं। केरल हाईकोर्ट ने भी 3 साल का प्रैक्टिस कर दिया है। केरल हाईकोर्ट में रूल्स अमेंड हो गए हैं, फुल जज बेंच की मीटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस, केरल सिविल जज जूनियर डिवीजन में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे बहुत स्टेटों में हो सकता है ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी चल रहा है, तो अगर फ्यूचर में कुछ आएगा तो बता दूंगा। राजस्थान में अभी ऐसा कुछ सुनने को आ नहीं रहा। राजस्थान का तो मैं पूछ भी सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो फ्यूचर में अगर राजस्थान में 3 साल का कुछ ऐसा हो सकता है, 2 साल का या कुछ और चीज़, आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं पूछने की पता करूँगा, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट ही हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, सेशन कोर्ट में भी जाता है, तो अगर पता चलेगा कहीं से तो देखेंगे। तो बाकी चीज़ें हैं, देखो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और भी स्टेट है उनको फोकस करो, और भी कंपटीशन एग्जाम है उन पे फोकस करो, या प्रैक्टिस करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को अप्रोच करो, ऐसा नहीं एक चीज़ के। बट हाँ MP के बच्चे थोड़े निराश तो होंगे, क्योंकि अपने स्टेट का एग्जाम तो हर कोई देना चाहता है जुडिशरी का। चलो अब क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जो अपकमिंग वैकेंसी होती है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। यूट्यूब से पता चल जाता है, यूट्यूब की एक सेटिंग होती है, उसमें पता चलता है कितने लोग सब्सक्राइब है, कितने लोग अनसब्सक्राइब है, पर वो उनकी व्यूअरशिप आ रही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगता है कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है तो अच्छा ही लगता है, फिर और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है भाइयों, आपसे लेंगे अगले वीडियो में।